एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो जो है वो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जी हाँ, काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको ये पता चलने वाला है कि किस तरीके से जो हमारे आज के गेस्ट हैं उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो अभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और साथ ही साथ हर महीने फॉरएवर में 5 सीसी का बिजनेस कर रहे थे, वो भी ऑटो मोड पे, वो भी बहुत ही इजीली। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल नॉलेज लेने वाले हैं उनसे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे आने वाली है। तो मेरा नाम है स्नेहा और मैं आपका वेलकम करती हूँ आज की इस वीडियो में। तो चलिए हम फटाफट से अपने गेस्ट को इनवाइट करते हैं। तो वेलकम रवि जी, हमारी ऑडियंस के सामने आ जाए अब आप। कैसे हो आप? ठीक है स्नेहा जी। ओ- थैंक्स आपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। ओके, तो रवि जी आप बताएं सबसे पहले तो कि आप कहाँ से हैं। मैं बेसिकली झारखंड धनबाद से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, और अभी करेंटली तो मैं अभी वर्क कर ही रहा हूँ और स्टडी भी मेरी चल रही है। ओके। और स्टडी के साथ साथ बिजनेस को कर रहे हैं। ओके ओके। तो मैं बिहार से हूँ और मेरे चैनल पे तो काफी लोग मुझे जानते होंगे। तो कहते नहीं है, बिहार झारखंड यूपी वाले लोगों ने धूम मचा रखी है, ठीक है। तो अगर आप भी, जो ऑडियंस है वो बिहार झारखंड यूपी से है, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो। तो अभी जैसे कि अभी मैं रवि जी ने बताया कि वो झारखंड से है और अभी करेंटली अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो रवि जी आप मुझे इन शॉर्ट बताएं कि अभी जैसे आपको हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन किए हुए टाइम हो चुका है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब आप हमारी कम्युनिटी के साथ ज्वाइन करके, जैसे अभी आप मेरे बिजनेस पार्टनर हो, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या फीडबैक आप देना चाहोगे? फीडबैक यही है कि बिजनेस मतलब इजीली वे में हो रहा है और कोई परेशानी भी नहीं हो रही है। मतलब जैसे स्टडी का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, फैमिली का भी बहुत प्रेशर रहता है कि बोलता है कि पहले पढ़ाई करो उसके बाद करना, ये सब चक्कर में कुछ नहीं है। तो उन लोग का तो बात मानना पड़ता है कि हाँ मतलब स्टडी करना है, स्टडी नहीं करेंगे तो बस घर से तो बाहर निकाल देंगे सीधे। बोलेंगे जाओ आपको कुछ नहीं करना होगा, सीधे घर से बाहर जाओ। तो मनमानी तो नहीं चलेगा, तो स्टडी कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली मेरा एग्जाम भी था और इससे पहले भी मैं एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर रहा था और सोच रहा था कि एग्जाम तो हम दे रहे हैं लेकिन मेरा बिजनेस तो पूरा डाउन हो जाएगा, काम तो कर ही नहीं पाएंगे। और जब स्टडी कर रहे हैं बीच में पर्सन का कॉल आ रहा है, तो हम बोले कि करे तो करे क्या, मतलब बिजनेस तो नहीं चल पाएगा। फिर लास्ट में हम कॉल लेना बंद कर दिए कि नहीं, हम अभी हम कॉल नहीं लेंगे, अभी एग्जाम पे फोकस करते हैं। ठीक है। तो पर्सन बार बार मतलब अप्रोच कर रहा है, खुद से सामने आ रहा है कि सर आप मेरे से बात कर लीजिए। हम बोले कि ठीक है हम बात करते हैं। तो पर्सन से हम ज़्यादा टाइम भी नहीं दिए पर्सन को, कहाँ बोलिए क्या करना है। तो वो पूछ रहे थे सिस्टम के बारे में, कैसे क्या करना है, मुझे भी स्टार्ट करनी है। तो अच्छा लगता है कि पर्सन खुद से सारा चीज़, मतलब एक तरह से होगा ना कि वो पर्सन बोल रहा है कि हमको स्टार्ट करनी है, सर कैसे होगा। इंड इंड चीज़ पूछ रहा है कि मतलब कैसे होगा। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इजिली सीसी निकल रहा है, पर्सन ऑटोमेटिक आ रहे हैं। ओके, कोई मतलब एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, टाइम भी ज़्यादा नहीं देना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो आपने ये बताया कि हाँ, घर के साइड से प्रेशर एक रहता है कि हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में तो कुछ नहीं रखा है, ठीक है, तो पढ़ाई कर लो, कोई जॉब कर लो। और आप बिल्कुल एक बॉय हो तो वो अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो स्टडी तो छोड़नी नहीं है, बट हाँ आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी काफी ज्यादा पावर है। तो आपको तो पता है कि हाँ इस प्लेटफॉर्म में क्या पावर है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं छोड़ना चाहते हो, तो आपने बीच का रास्ता निकाला कि नहीं, दोनों करना है और दोनों कैसे करना है। तो अभी जैसे आपने बताया कि एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे, बट बीच में लोगों के कॉल आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारी ऑडियंस जो है वो ज्यादा कंफ्यूज ना हो, तो मैं आपको बता दूं हमारी ऑडियंस को कि हम जिस तरीके से वर्क करते हैं, तो हमें लीड्स के पास जाना नहीं पड़ता है। इंटरेस्टेड लीड्स जो है वो हमारे पास खुद ही आती है। तो वही चीज हुई कि जैसे रवि जी जो है अपनी एग्जाम्स वगैरह की पढ़ाई कर रहे थे, बट वही चीज होती है ना कि एग्जाम्स के बीच में हमें थोड़ा सा ब्रेक तो चाहिए होता है, कोई पूरे टाइम तो पढ़ाई कर नहीं सकता है। तो उसी ब्रेक ब्रेक का उन्होंने यूज किया, और जब उनको दिखा कि नहीं, पर्सन जो है एंड चीज पूछ रहा है, जो कि उन्होंने बोला भी कि एंड चीज पूछ रहा है, मतलब ये नहीं फॉरएवर क्या है, कैसी कंपनी है, वो नहीं, फॉरएवर ज्वाइन करना है, ठीक है, तो वो चीज पूछ रहा है। तो जिसकी वजह से उनका जो है सीसी, आप कह लो, लोग उनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं और उनके सीसीज भी बढ़ रहे हैं और वो इजिली सीसी निकाल भी पा रहे हैं विदाउट एनी प्रेशर। तो अभी आप रवि जी थोड़ा सा ये बताएं कि जैसे अभी आपने बताया कि पर्सन एंड चीज पूछ रहा है आपसे कि हाँ कैसे करना है, सिस्टम क्या है आपका, ठीक है, फॉरएवर में इंटरेस्टेड है वो। तो ये लीड कहाँ से आ रही है और मतलब किस तरीके से आप काम कर रहे हो कि आपके पास लीड खुद ही आ रही है और आपको कह रही है कि हमें ज्वाइन करना है? तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि इजिली वे में कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एज ए मार्केटिंग वर्क कर रहे हैं, मतलब कंटेंट क्रिएट भी कर रहे हैं, एज ए मार्केटिंग फंडा का यूज़ कर रहे हैं उसमें, जिसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, है ना, और व्हाट्सएप मार्केटिंग जो होता है। तो बहुत सारा
सोर्स सोशल मीडिया का हम लोग यूज़ करके उसमें मार्केटिंग फंडा का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है कि लोग इजिली वे में हमें अप्रोच कर रहे हैं सामने से, और एफर्ट भी नहीं करना पड़ रहा है कि आप ज़्यादा टाइम दो, सिर्फ स्किल सीखो और स्किल पे बेस्ड पे जो जो स्किल सीखे हैं वही प्रेजेंट करना है, जो हमें सिस्टम में सिखाया गया है वही आगे लाना है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपका कहना ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो वर्ड है, ठीक है, तो उसमें जो लास्ट वर्ड आता है मार्केटिंग, तो आप उस पे वर्क कर रहे हो, ठीक है। मार्केटिंग बेस पे हमारी टीम में यही चीज सिखाई जाती है कि आप किस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हो। जैसे सपोज मेरे पास अभी ये लिपस्टिक है, तो अगर मुझे ये लिपस्टिक सेल करना हो तो मैं क्या करूंगी कि या तो हो गया कि पर्सनली मैं किसी को बता रही हूँ, ठीक है। दूसरा हो गया कि मैं इसकी मार्केटिंग कर दूं, ठीक है, एड रन करा दूं। फिर तीसरा हो गया कि नहीं, मैं कुछ अलग तरीके से मार्केटिंग करूँ कि हमारा पैसा भी ना लगे। तो वही चीज हम आपको सिखा रहे हैं कि हाँ, किस तरीके से आप फ्री मार्केटिंग कर सकते हो, आपका पैसा भी ना लगे उसमें। और मार्केटिंग करने के लिए तो अभी सबसे बेस्ट चीज है कि जो हमारे पास सोशल मीडियाज है, ठीक है, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, क्वाडा हो गया। तो वही सारी चीजें आपको सिखाई जा रही है जिसकी वजह से आप इजिली काम कर पा रहे हो। और कहते नहीं है कि जैसे अगर मुझे इस लिपस्टिक के बारे में बताना है तो मैं क्या करूंगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाऊंगी, ठीक है। तो वही चीज आप कर रहे हो, आप ज्यादा से ज्यादा अपनी बात को, फॉर एवर प्रोडक्ट हो गया या फॉर एवर का बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो गई, तो उसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हो, जिससे कि जो आपके ऑडियंस है, अब उस ऑडियंस में जो आपके साथ बिजनेस करना चाहती है, जो इंटरेस्टेड है, वो आपको कांटेक्ट कर रही है, ठीक है। तो मतलब मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि हाँ, मेरे टीम मेंबर्स को भी रिजल्ट मिल पा रहा है इस तरीके से वर्क करके, और मुझे तो रिजल्ट मिल ही रहा है। तो अभी आप मुझे ये बताओ कि जैसे अभी आपने कहा कि हाँ, लीड की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है, आपको लीड प्रॉब्लम तो आ ही नहीं रही थी। बट अब जैसे आपके एग्जाम्स थे, या फिर मान लो कि एग्जाम्स कभी नहीं भी है, ठीक है, तो आपके पास जो लीड्स आती है, क्या आपको कभी ये फील हुआ कि यार उनको ज्वाइन करा लेने के बाद अब इनको गाइड कौन करेगा, या फिर गाइड करने में कोई दिक्कत आई, या फिर कभी ऐसा फील हुआ हो कि यार इनको बहुत ज्यादा अपने टीम मेंबर को पर्सनली गाइड करना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है, इसमें भी बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है, तो अब मैं काम कब करूं, या फिर मीटिंग में बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है, तो कभी ऐसा कुछ फील हुआ आपको? ऐसा तो कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि ये सिस्टम ही इतना अच्छा है कि मतलब पर्सन को पर्सनली गाइड ही नहीं करना पड़ता है। सबसे बड़ा बात यही है, इसी वजह से हम सारा फ्री हो जाते हैं कि मतलब काम के लिए किसी को गाइड भी नहीं करना है। ये तो बहुत अच्छा चीज़ है ना, गाइड नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर किसी का एक एक पर्सन को अगर गाइड करना पड़ता तो क्या होता है कि हमारा टाइम चला जाता, तो वो टाइम भी बच रहा है। तो ये सिस्टम इतना प्रॉपर बनाया गया है कि हमें प्रेशर भी नहीं है कि हमें मीटिंग लेना भी है कि नहीं लेना है। कुछ रिकॉर्डेड ट्रेनिंग होने की वजह से, कुछ रिकॉर्डेड ट्रेनिंग होने की वजह से हमें पता रहता है कि कौन सा चीज़ क्या हो रहा है ना, कौन सा स्किल्स पे हमें वर्क करना है, क्या चीज़ इंप्लीमेंट करना है, कैसे काम होगा। तो ये सारा चीज़ हमारा टाइम भी बचा रहा है और हमें प्रेशर से भी फ्री रख रहा है कि हमें मीटिंग लेनी है, ऑटोमेटिक सिस्टम ही सारा चीज़ देख ले रहा है। ये बिल्कुल। चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है, मुझे इसी वजह से तो हो पा रहा है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपकी बातों से मैं काफी ज्यादा रिलेट कर पा रही हूँ, या फिर आप कह लो कि आपने मेरी बातों से रिलेट किया, शायद इसलिए आप मेरे साथ ज्वाइन किए। तो यहाँ पर जो चीज रिलेट मैं कर पा रही हूँ वो ये कि मैं खुद भी यही चीजें देख के आई थी, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ। फॉर एवर बिजनेस यही देख के आए थे हम, चाहे स्टूडेंट देख रहे हो इस वीडियो को, या कोई हाउसवाइफ हो, या कोई जॉब पर्सन हो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मुझे लगता है हर कोई यही चाहता है कि 2-3 घंटा ही देना है। अब वो 2-3 घंटा में अगर वो काम कर रहा है, ठीक है, अगर जैसे अभी आपने बताया कि हाँ, हमारे पास कुछ रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स भी है और कुछ लाइव ट्रेनिंग्स भी है, ठीक है, तो लाइव ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो वो हमारे टीम में सिर्फ नाइट में ही होती है। कोई अगर न्यू पर्सन है तो वो नाइट में 1 आवर की तो ट्रेनिंग ले ही, साथ ही साथ डाउट सेशन भी होते हैं, मतलब 1 घंटे की ट्रेनिंग होती है एंड देन हाफ एन आवर का डाउट होता है। ताकि क्योंकि मैंने भी ना, जब मैं लाइव ट्रेनिंग लेती थी तो मेरे भी क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन तो आने हैं, जैसे अभी रवि जी ने कहा कि गाइड नहीं करना पड़ता है, तो ये ना सोचे कि हमें गाइड नहीं करना पड़ता है। हम गाइड करते हैं, लेकिन तरीका अलग है, हम पर्सनली किसी को गाइड नहीं कर रहे। अगर कोई दिक्कत आती है, ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो ठीक है, वो हम गाइड करते हैं फिर। बट हाँ, आप कह लो कि ओवरऑल ऐसा सिस्टम बन रखा है कि अगर कोई पर्सन आज नया आया है तो वो चाहता है पर्टिकुलर उसी चीज की ट्रेनिंग, तो उसको वो भी मिल जाए। तो उस तरीके से पूरा हमारे पास, आप कह लो, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो डिजाइन किया गया है कि हाँ, हर एक चीज की बेसिक ट्रेनिंग हमारे पास है रिकॉर्डेड फॉर्म में, एंड देन लाइव ट्रेनिंग जो होती है वो नाइट में होती है। तो इस तरीके से चीजें की गई है डिजाइन कि हाँ, अगर कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब पर्सन है, तो वो अपने अपने मतलब अपने बिजनेस को तो संभाल ही रहा है, साथ ही साथ अपनी टीम को भी संभाल सके इजिली, कोई प्रेशर ना बने। क्योंकि अगर मैं खुद की बात करूं या आपकी बात करूं, आपसे भी अगर मैं रिलेट करूं, तो आप भी कभी ना कभी, अगर ये चीज हो, मैं आपको कहूँ कि नहीं, 10 के 10 पर्सन को आपको खुद ही संभालना है, आपको खुद ही ट्रेनिंग देना है, कोई दिक्कत आए उसके डाउट जो है वो आपको खुद ही करना है, तो मुझे लगता है आप कब के फॉरएवर छोड़ के भाग गए होते। आप बताइए, छोड़ के भाग गए होते या फिर रहते फॉरएवर में? छोड़ के चल जाते हैं, मतलब ऐसे ही टाइम नहीं मिलता है, हम तो देख के मतलब सोचे कि नहीं, कहाँ टाइम कहाँ से बचेगा और क्या करें, तो यह देख रहे हैं कि टाइम उनको लगाना ही नहीं पड़ रहा है।
पर्सन को खुद पता है कि फर्स्ट डे क्या करना है। जब कोई नया पर्सन आता है उसको 15 दिन का पहले पता चल जाता है कि 15 दिन उसको क्या करना है। पहला दिन उसको क्या करना है, दूसरा दिन क्या करना है, उसको पूरा बना बनाया चीज मिल जा रहा है। मतलब बिल्कुल उसको खाली खोज खोज के देना पड़ता है कि देखो इस सेक्शन के बाद यहाँ पे मिलेगा, इस सेक्शन के ऊपर में मिलेगा या नीचे में मिलेगा। तो पर्सन ऑटोमेटिक बिजी है, उसको पता रहता है कि 15 दिन तक उसको क्या करना है। तो इससे क्या हो रहा है कि 15 दिन तक वो पर्सन सारा चीज कर रहा है, उसको फर्स्ट डे से वर्क स्टार्ट हो जा रहा है। तो हम भी फ्री हो जा रहे हैं, और ज़्यादा गाइड भी नहीं करना पड़ रहा है, और ज़्यादा गाइड नहीं करना पड़ रहा है तो ऑटोमेटिक सारा चीज़ वर्क जो है और भी अच्छी से चल रही है। ये चीज़ें अच्छी हो रही बिल्कुल बिल्कुल, ना लीड की प्रॉब्लम आ रही है और ना ही तो टीम में लोग आए तो हाँ उनको गाइड करना भी इजी हो गया है हमारे लिए, ठीक है। तो मतलब काफी अच्छे से आपने बताया कि हाँ किस तरीके से आपका पास इसी का बिजनेस जो है वो इजीली निकल पा रहा है, ठीक है। तो काफी अच्छा आप वर्क कर रहे हो, और अगर एक पर्सन है जो कि एएस लेवल पे अगर वो पास इसी का बिजनेस हर महीने कर पा रहा है तो काफी अच्छा बिजनेस कर रहा है वो, ठीक है। और अभी तो कंपनी ने भी नई पॉलिसी ले आई है, ठीक है, कि अगर आप हर महीने मतलब कहते नहीं, अभी जैसे आप हर महीने 5 सीसी का कर रहे हो तो फिर बस उसको डबल कर देना है और एक महीने में 10 सीसी कर लेना, फिर आप सुपरवाइजर बन ही जाओगे। तो कंपनी भी चाहती है कि आप जैसे लोग जो है वो अब भाई सुपरवाइजर बने, ठीक है। तो डेफिनेटली आप सुपरवाइजर भी काफी जल्दी अचीव कर लोगे। हम तो यही चाहते हैं और हमारी ऑडियंस भी यही चाहेगी, और मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस अगर फॉरएवर में ज्वाइन नहीं है तो वो भी चाहेगी कि हाँ वो जल्दी से जल्दी फॉरएवर को ज्वाइन करे, एंड देन वो भी एक अच्छी इनकम ले, ठीक है, और एक अच्छे लेवल पे वर्क करे, ये भी चीजें हैं। तो एट लास्ट आप कुछ बताना चाहोगे हमारी ऑडियंस को, कुछ एक्स्ट्रा जो आपको लगता है कि आप मैसेज देना चाहो? है कि हम यही बोलना चाहेंगे कि सबसे बड़ा चीज़ होता है कि मतलब प्रेशर फ्री होकर बिजनेस को करना। क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं तो फैमिली का बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर रहता है, कि फैमिली बोलते हैं और पीछे भी खींचते हैं कि कहीं पर्सन जो है गलत चीज़ में ना चला जाए, कहीं गलत पैसा नहीं लगा दे, मतलब पर्सन डरता है। और उनका भी कहना सही है, क्योंकि उनको ये चीज़ें पता है ही नहीं कि मतलब क्या चीज़ें हो रही है, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग तरीके से वर्क हो रहा है। हम्म। तो कौन किस तरह से वर्क कर रहा है और कैसा वर्क उसके लिए सुटेबल होगा, कहीं उसका टाइम वेस्ट भी तो हो सकता है ना। तो ये चीज़ें हमें भी डर लगी रहती थी कि हम तो काम कर रहे हैं, मतलब मेरा टाइम वेस्ट ना चला जाए, हम इतना टाइम लगा रहे हैं कहीं भी रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसा हो गया कि हम टाइम नहीं भी दे रहे फिर भी रिजल्ट मिल रहा है। तो ये देखा जाए तो मतलब पहले डर लगता है पर्सन को कि हाँ मतलब चीज़ें कैसे होगी, लेकिन जैसे जैसे स्किल सीखते जाता है तो पर्सन के साथ सारा चीज़ जो है क्लियर होते जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम हमारे पास यहाँ पे है। क्योंकि सपोर्ट सिस्टम इतना हेल्प कर रहा है कि पर्सन को खुद से सारा चीज़ नहीं करना पड़ रहा है। एक तरह से देखा जाए ना कि अपलाइन का काम खत्म हो जाता है। एज ए अपलाइन हमें गाइड ही नहीं करना पड़ता है, सिर्फ पूछना पड़ता है कि आप सारा चीज़ देख रहे हो ना, सब चीज़ समझ में आ रही है कि ना। खुद से पूछना पड़ता है, डाउनलाइन डाउनलाइन तो कॉल ही नहीं कर रहा है, उसको कुछ डाउट रहे तभी तो कॉल करे ना। सिर्फ पूछ रहा है कि हम खुद से पूछते हैं कि आपको कुछ चीज़ का जरूरत है, मतलब कुछ चीज़ चाहिए कि नहीं सर हम ये चीज़ देख रहे हैं, अब ये चीज़ होगा उसके बाद ये चीज़ करेंगे, आगे क्या करना होगा ये पूछता है। तो ये एज ए अपलाइन हमें बहुत अच्छा लगता है कि पर्सन ऑटोमेटिक चीज़ सीख रहा है। तो ये चीज़ सबसे बड़ा चीज़ है, यही मैं आपको मैसेज देना चाहूँगा कि यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम आपको अच्छा मिलेगा। और पर्सन सामने से अप्रोच करेंगे, और सामने से अप्रोच करके बोलते हैं भी है कि सर आपका मैनेजर, आप मैनेजर हो क्या, मतलब कभी कोई पर्सन बोलते हैं कि आप मैनेजर हो क्या, हम बोले कि हाँ मैनेजर है। आपको क्या लगता है, हम कभी पूछते हैं कि आपको क्या लग रहा है किस लेवल पे हम होंगे, तो पर्सन बोलता है मैनेजर हो। हम बोले कि नहीं मैनेजर नहीं है, अभी हम असिस्टेंट सुपरवाइजर पे है। तो ये चीज़ें फील भी होती है, अच्छी भी लगती है कि पर्सन मैनेजर मान रहा है और उनको अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, भले कोई भी टीम का क्यों ना हो। मिस गाइडेंस तो नहीं मिलता है, पर्सन पूछने के लिए भी आता है कि सर कैसे ये चीज़ें हो रही है, वर्क कर रही है। हमें मतलब बहुत सारे पर्सन परेशानी में रहते हैं कि हम ये वर्क कर रहे हैं सर, मतलब इतना प्रॉब्लम में आ गए, कहीं से उनको मतलब हमारा चीज़ मिल जाता है, हमें कांटेक्ट करने लगता है, पूछने लगता है कि चीज़ें सर वर्क कर रही है, क्योंकि मैं तो बहुत परेशानी में हूँ, मेरा लेवल ही नहीं निकल रहा है, काम ही नहीं चल रहा है, बार बार हमको लीड्स परचेज करना पड़ जा रहा है। सर यहाँ काम करने आए ना पैसा गंवाने आए हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। और फ्रस्ट्रेशन में क्या सोच रहे हैं कि बिजनेस को छोड़ देंगे, बोलते हैं फॉरएवर बहुत खराब है ना, इस तरह से सोचने लगा तो हम। बिल्कुल, मतलब हम यहाँ फॉरएवर में पैसा गंवाने नहीं, सॉरी, हाँ पैसा गंवाने नहीं, पैसा कमाने आए हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि टेंशन फ्री बिजनेस, ठीक है, टेंशन फ्री बिजनेस ही करना है भाई। हम टेंशन से दूर ही तो मतलब रहना चाहते हैं ना, तभी तो इस बिजनेस में आए ना, ताकि इजीली पैसे भी हम कमा पाए। और मतलब अब देखो, आप टेंशन ही रहेगा तो भाई हेल्थ ही डाउन हो जाएगी ना। और फॉरएवर का तो मेन चीज है कि हेल्थ एंड वेल्थ दोनों देती है फॉरएवर,
तो अपनी हेल्थ को थोड़ी डाउन करना है। तो ये चीज काफी अच्छी आपने कही, रेज करी कि हाँ, जो मेन चीज है कि हाँ टेंशन फ्री बिजनेस करना है। और जब टेंशन फ्री बिजनेस होगा, इतना सारा आप कह लो कि पूरा सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट सिस्टम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सब कुछ है, ठीक है, सिस्टम सेटअप हर चीज मिल रही है, लीड जनरेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको पैसा गंवाने की जरूरत ही नहीं है। आपको कहीं लीड पे खर्च करने की या कहीं परेशान होने की, कॉलिंग करने की, इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। तो आई होप हमारी जो ऑडियंस है उनको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी कि हाँ किस तरीके से रवि जी हर महीने इजीली 5 सीसी का बिजनेस कर पा रहे हैं। और अगर आप फॉरएवर में भी ज्वाइन नहीं हो तो आप डेफिनेटली रवि जी से कांटेक्ट करें, ताकि वो आपको आगे गाइड करे कि आप किस तरीके से इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप फॉरएवर में ज्वाइन हो तो भी आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, जिस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं, आप भी उस बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मिलते हैं हम फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।